Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and today I'm back with another topic, that is what to do when you don't feel like studying. हमारी लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं हम लोग रोज़ कई सारे टारगेट्स को सेट करते हैं, पर एट दी एंड ऑफ द डे हमारी कोई पढ़ाई नहीं हो रही और हम जब पूछ रहे हैं ना खुद से कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमारा क्या जवाब आ रहा है, यार मन नहीं हो रहा था, यार ऐसा हो गया था, यार वैसा हो गया था, या कोई भी XYZ रीज़न जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हम इस वीडियो में यही चीज़ की बात करने वाले हैं, यही चीज़ को समझेंगे और मैं आपको एक इतनी सिंपल सी ट्रिक है कि आपको लगेगा अच्छा यही ट्रिक थी, तो वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप आगे की वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा वीडियोस बनाना। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। आपको फॉर एन एग्जाम्पल, आप जा रहे हो कहीं घूमने, और कहीं घूमने जा रहे हो तो सोच लो कि या तो महाबलेश्वर जा रहे हो, लोनावाला जा रहे हो, या वेयर एवर यू वांट टू गो। ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि आप वहाँ पे जा रहे हो। अभी आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपने क्या किया है कि आपने कैब बुक की है, और कैब बुक करके आपने कैब बुक कर ली कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आपकी डेस्टिनेशन एंटर्ड, आपको वो लेने आ गया, आप ओला में बैठ गए। अभी आप बैठे, गाड़ी चल रही है, आप पीछे वाली सीट पे बड़े आराम से बैठ के जा रहे हो, और अभी आप जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उन नज़ारों को देख रहे हो, आप उन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हो, और आप उनके फ़ोटोज़ ले रहे हो, स्नैप भी भेज दिए, स्टोरी भी डाल दी, स्टोरी डाल के हैशटैग ट्रैवल डायरीज़ भी डाला, और हैशटैग डालने के बाद आपने म्यूज़िक भी ऐड किया, फिर से उड़ चला। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आपको अभी तक अच्छा लग रहा है, फिर आप बोर होना शुरू हो गए और आप क्या करोगे, या तो आप सो जाओगे, या तो आप फ़ोन चलाने लगोगे, या तो आप किसी से बात करने लगोगे, पर अभी आपको उस नज़ारों में और ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसा होता ही है। मतलब हम कितने भी सुंदर जगह पे जा रहे हैं ना, पर थोड़े टाइम के बाद हम उस चीज़ से क्या हो जाता है, बोर हो जाते हैं, कि हम वापस से या तो खुद में लग जाते हैं या हम किसी और से बात करने लगते हैं, तो फिर हम सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ये चीज़ हो गई। अब जो हमारा सेकेंड केस है ना, उसमें क्या हुआ कि आप जा रहे हो लोनावला, पर आप खुद से गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो। अब जब आप खुद से गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो तो क्या हुआ, आप जब जा रहे हो ना, आपका फुल कंसंट्रेशन है गाड़ी चलाने में। पहले वाले केस में आपको रास्ते आपने थोड़ी देर देखे, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, पर अभी आप इतना अलर्ट मोड पे हो जब आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हो कि आप एक छोटा सा भी स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो बहुत ध्यान से उसको देख रहे हो, ध्यान से ब्रेक लगा रहे हो, आप चारों और आपका ध्यान है, पीछे से कौन आ रहा है, आगे से कौन आ रहा है, साइड से कौन आ रहा है, आगे कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं आ रहा है, कोई सिग्नल तो नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं है, या कोई रास्ते से गुजर तो नहीं रहा है। अभी आपका ध्यान 100 जगह है, पर फिर भी आपका कंसंट्रेशन कहाँ है, ड्राइविंग पे। और आप क्या चाहते हो कि मैं बस डेस्टिनेशन तक सेफली पहुँच जाऊँ अच्छे से। ठीक है, ये आपका फोकस हो गया। पहले वाले केस में ऐसा था क्या, नहीं था। इस वाले केस में ऐसा है, हाँ है, बिल्कुल है। आपको कुछ समझ आया है स्टोरी से, मतलब आपको इस एग्जाम्पल से कुछ समझ आ रहा है कि जब तक आप पीछे वाली सीट पे बैठोगे आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, पर जिस दिन आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे ना, आपको रास्ते की छोटी से छोटी चीज़ पर भी आपका ध्यान जाएगा, और उसके साथ आपका ध्यान पूरा ड्राइविंग पर भी रहेगा। ऐसे कैसे आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाए, या कोई कुछ कर रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। कभी ऐसा होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है ड्राइव करने का। ऐसा कभी हुआ है कि मन नहीं लग रहा है तो चलो अब छोड़ दिया, बैठ जाते, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है करने को। ऐसा कभी नहीं होता है ना हमारे साथ। इस एग्जाम्पल को अगर हम हमारी स्टूडेंट लाइफ में लेके आए, तो जब तक आप बैक सीट पे बैठे हो ना, आपको 1000 तरह के जब डिस्ट्रैक्शंस आएंगे तो आप एक्सक्यूज़ दोगे। जैसे कि अगर गाड़ी, जब आप पीछे बैठे थे कैब में, अगर गाड़ी टकरा जाती किसी से तो आप क्या बोलते कि यार ये तो ड्राइवर की गलती थी। किसकी गलती थी, ड्राइवर की गलती थी, क्योंकि आप तो पीछे आराम से बैठो ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ भी होता है तो वो किसकी गलती हो जाएगी, ड्राइवर की गलती हो जाएगी। पर जब गाड़ी आप खुद चला रहे हो तब आप पूरी कोशिश करोगे कि गाड़ी कहीं नहीं टकराए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, आप पे है। तो वैसे ही आपको आपकी जो पढ़ाई है, आपको जो आपकी लाइफ है, उसके अंदर आपको ड्राइवर सीट पे बैठना है। अगर आप बैक सीट पे बैठे हो, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप सिर्फ पता है इस ब्लेम गेम खेलते रहोगे कि
मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरी बाबू सोना ने मैसेज नहीं किया है। तो इन सारी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप किस पे ब्लेम डाल रहे हो, दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हो, आप खुद चार्ज ले रहे हो क्या? नहीं। पर वहीं अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठ गए और अब आप सोचोगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, अगर मैं पास होता हूँ तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, अगर मैं फेल होता हूँ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो ऐसे कैसे आपकी गाड़ी में आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए? बताओ मुझे। आपको लाख डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ना, तब भी आपका फोकस जो है वो आपके डेस्टिनेशन पे रहेगा। और ये चीज़ प्रैक्टिकली वर्क करती है। मतलब अभी हमने खुद इसका एक एग्जाम्पल देखा और आप खुद भी अगर सोचोगे तो ऐसा होता है। आपको एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर हूँ और जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जिस दिन हम ऐसा सोच लिया हमने, तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। आप ब्लेम गेम करोगे ही नहीं, अरे कोई ब्लेम करने के लिए है ही नहीं, कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर वो मुझसे बात नहीं करी तो गलती मेरी है कि मैंने फोकस नहीं किया, मैं उस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ, गलती मेरी है। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो आई एम मैच्योर इनफ, मुझे उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, गलती मेरी है कि मैं काम पे फोकस नहीं कर पाया। अगर मेरा मन नहीं लग रहा है तो गलती मेरी है कि मैं बैठकर डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ या फिर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जब हम चीज़ों को इस तरह से लेने लगेंगे तो ऐसे कैसे हमारा मन नहीं लगेगा यार? हमारा मन बिल्कुल लगेगा। जैसे हम गाड़ी चलाते टाइम अगर हमारे हाथ में जब हैंडल है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि गाड़ी नहीं टकराए, वैसे ही हम जब हमारे हाथ में हमारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी गाड़ी यहाँ भी नहीं टकराए। मतलब हम यहाँ पे भी हमें अटेम्प्ट नहीं लगे, यहाँ पे भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, तो उसके लिए हमारा ब्रेन पूरी जान लगा देगा। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बोल लो या फिर एक प्रैक्टिकल चीज़ बोल लो, तो हमारी जो इस वीडियो की ट्रिक थी वो यही ट्रिक है कि ये सब कुछ माइंडसेट का ट्रिक है। आपको आपकी लाइफ का चार्ज खुद लेना है और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद मुझे बोलोगे कि हमारी लाइफ पूरी बदल गई है। तो आपको कहाँ पे बैठना है? ड्राइवर सीट पे बैठना है। यही जो है ये आज की टिप है कि आपको ड्राइवर सीट पे बैठना है। आई होप ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखो और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं आप वो सारे अचीव करो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share and comment and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.